तो हेलो नमस्ते वेलकम सत श्री अकाल केड़ो हाल कसा काय केम छो। बोले तो रात के लंच में आप सभी का वेलकम है। और लुकिज्म का नया चैप्टर आने में भी टाइम काफी कम है और हर जगह ये बात पबजी की गोलियों की तरह फैली हुई है कि आखिर इस बुड्ढे का 10वां जीनियस कौन है। कोई ऐसा जिसे हम पहले से जानते हैं कि ये बंदा जीनियस हो भी सकता है या फिर कोई बिल्कुल नया ताजा कैरेक्टर। तो दुनिया की हर तरफ से उड़कर आती हुई खबरें और फैन थियरी और उसका कंक्लूजन, इन सारी चीजों को भाई लेकर आया है आपको बताने के लिए। और आप अपनी ओपिनियन खुल के लिखो कमेंट्स में, खुली छूट है। लेकिन उससे पहले मुझे पता चल रहा है आप सब वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता यार, तो ऐसा मत करो यार। वास्को भाई को चिड़िया वाली चूची पे दर्द होता है तो फिर सब्सक्राइब करो। अब डायरेक्टली 10वें जीनियस पर जाने से पहले हमको इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि आखिर पहले के 9 जीनियस कौन है। जिसमें पहली है उस बुड्ढे की बेटी जीनियस ऑफ बिजनेस क्रिस्टल चोई, दूसरे है हमारे लुकिज्म के गन्नी भाई जीनियस ऑफ ट्रेनिंग गन पार्क, तीसरा है द वेपन जीनियस जून को, चौथा है डीजी द टिकटॉक जीनियस, पांचवा है कोजी द जीनियस ऑफ हैकर है भाई, हैकर है। 6th नंबर पर है टॉम ली द फाइटिंग जीनियस AKA फाइटिंग प्रोटेजी, 7th पर है चच्चा जिनयुंग द जीनियस ऑफ मेडिसिन, 8th पोजीशन पर है यूजिन द जीनियस ऑफ अपॉर्चुनिटी और 9th पर है ब्योंग द जीनियस ऑफ वी डोंट नो एंड ऑल्सो वी डोंट गिव अ फक, क्योंकि भाई अब तक इसने कुछ खास ऐसा किया ही नहीं है। अब जितने लोगों को भी लगता है कि यूजिन चार्ल्स चोई का जीनियस कैसे है, तो भाई पहले चैप्टर 310 ध्यान से देख कर आओ। और तब भी अगर आपको मेरी गलती लगती है तो बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। बात करें अगर 10th जीनियस की, तो इस बुड्ढे के टपकने के बाद सबको ऐसा ही लगता है कि उसकी सेकंड बॉडी ही वो जीनियस होगी। एंड यू आर राइट अगर आपको ऐसा लगता है तो, क्योंकि पीटीजे भी यही चाहते हैं कि हम यही सोचे और आगे चल के वो कुछ नया ही धमाका करे। लेकिन फिर भी ये थियरी सच लगती है, क्योंकि भाई इसके जैसा लुच्चा लफंगा लंपट लालची इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। और ये हवा में थोड़ा उड़ते हुए बोला था भी, इट्स नॉट ओवर येट। इसका सीधा मतलब अभी ये निकल सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये लाइन उसने दूसरे सेंस में कही हो। इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि ये आधा ठाकुर ऐसा कहना चाहता है कि भाई मेरे मरने के बाद भी ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मेरे कांड कारनामे और करतूत इतनी बड़ी है कि तुम सब इसमें ही उलझे रहोगे। तो इस नजरिए से ये मामला थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की, जो कि एक काफी बड़ी फैन थियरी है। और उसमें फैंस कहते हैं कि जो लुकिज्म के पुराने चैप्टर्स में हमें जब भी ये 10 जीनियसेस दिखाए गए हैं, तो उसमें ये लेफ्ट की तरफ दिखने वाला मिस्टीरियस शैडो और उसका ये पोस्चर देखकर काफी सारे लोग ऐसा ही कहते हैं कि ये किंग ऑफ एंचियन है, यानी कि जैगियोना, क्योंकि मानवा में भी उसका ये सेम पोस्चर देखने को मिला है। अब जितने भी लोग इसे नहीं जानते या फिर भूल गए हैं, उन्हें बता दूं कि ये फर्स्ट जनरेशन का ही किंग है और शॉन्जियू के बाद जेम्स ली इसी के हत्थे चढ़ा था। पर फैन थियरी यहाँ पर ये कहती है कि जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को खत्म करने के बाद उनकी बॉडी का एक हिस्सा निकाल लिया था, एक्सेप्ट जिचेंगक्वेक। पर जब डैनियल पार्क चोलन्योंग में पहुँचता है तब हमें जैगियोना भी दिखाया जाता है और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि जेम्स ली ने उसे इतनी सी भी तकलीफ दी हो। और इसी चीज को देखकर फैंस ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जब जेम्स ली उसे खत्म करने गया होगा तब उसने जैगियोना के सामने 2 रास्ते छोड़े होंगे कि या तो वो उसके बॉडी पार्ट को आज मुक्ति दे दे या फिर वो चार्ल्स चोई वाले उनके प्लान में शामिल हो जाए। और अगर जैगियोना ये दूसरा ऑप्शन चूज करता है तो जेम्स ली उसे 10 जीनियसेस में रिक्रूट कर लेगा और ये बात भी सीक्रेट रहेगी कि उसने जेम्स ली के साथ हाथ मिलाया है। तो इस थियरी के 70% चांस है कि ये सच निकले। लेकिन यार इतना तो सोचो कि इसके बारे में पीटीजे को भी पता होगा, तो वो इसे एंड टाइम पर चेंज करके एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर उनके लिए ही दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई आगे जाकर वो इस चीज को कवर कैसे करेंगे। अब एक दूसरे सिनारियो से देखें तो ये थियरी एक बार को गलत साबित हो रही है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पोस्चर सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, बल्कि डेली लाइफ में ऐसी हजारों चिमकांडी हरकतें हैं जो लोग एक जैसी करते हैं। तो यहाँ पर क्या कोई कम्प्लीटली नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है और क्या वो कैरेक्टर चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी होगा? ये बात सोचकर अभी भी सभी परेशान है। लेकिन कुछ टाइम पहले ये बात उठी थी कि चार्ल्स चोई का लास्ट वाला जीनियस असलियत में डैनियल पार्क है। अब मैं यहाँ किसी को 2 बॉडी वाले कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा, क्योंकि भाई आखिरकार इन दोनों बॉडीज में एक ही अंतरात्मा है। और अगर एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करना चाहो
तो आप बिग डैनियल को चूज कर सकते हो। अब थियरी ये कहती है कि डैनियल पार्क को खुद को नहीं पता कि वो चार्ल्स चोई का एक सीक्रेट जीनियस है, क्योंकि उसे अभी तक ऐसा ही लगता है कि अब तक जो भी चीजें हुई है वो सारी उसी ने की है। लेकिन क्या ये बात पूरे तरीके से सच है? क्योंकि भाई डैनियल पार्क ने इनडायरेक्टली वही किया है जो चार्ल्स चोई करना चाहता था। वो 4 गैंग को मिलाना चाहता था, तो डैनियल पार्क उसे खत्म करने में लग गया था। और इस बुड्ढे की कमजोरी बाकुन और जिचेंग क्वेक को पता थी, जो शियोल में छुपकर शांति से रह रहे थे। लेकिन डैनियल पार्क के वहाँ पहुँचने के कुछ दिनों बाद ये आधा ठाकुर उन दोनों को टपका देता है। और अभी कुछ चैप्टर्स पहले ही डैनियल उस बुड्ढे की हाँ में हाँ मिलाने ही वाला था, लेकिन जेम्स ली ने उसे चमेट मारकर लेटा दिया। और इसके बाद भी ये जो पब्लिकली रेड पेपर रिलीज होने वाला कांड था ना, उसमें ये हंसी वाली मौत ये साफ कहती है कि डैनियल पार्क ने इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन काम हमेशा चार्ल्स चोई के साइड में ही किया है। लेकिन इन तीनों पॉसिबिलिटीज के बाद आपकी अपनी ओपिनियन या फैन थियरी क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर का ब्रेकडाउन देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।